नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल है अफेयर। हस्बैंड वाइफ नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। एक लड़का लड़की में रिलेशनशिप आजकल की टाइम पे पहले तो चालू नहीं हो पाता है। मैंने देखा एक बंदा हमारे यहाँ काम करने आया था, तो वो बोलता है मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा फ्रेंड के गर्लफ्रेंड? उसका नहीं सर, शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओनली फ्रेंड। और मैंने कहा तो उसके साथ डेट पे जा रहा है? बोलता नहीं सर, डेट पे नहीं जा रहा हूँ, खाली खाना खाने जा रहा हूँ, हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने। मैंने कहा मूर्ख, इसी को डेट कहते हैं। जब लड़का लड़की अकेले कहीं कुछ घूमने फिरने जाते हैं, खाना पीना खाने जाते हैं, उसी को डेट कहते हैं। बोलते नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट प्योर फ्रेंड्स। मैंने उसको पूछा इस तरह की तेरी कितनी फ्रेंड्स हैं? उसने कहा बहुत सी। मैंने कहा सबके साथ ऐसी जस्ट फ्रेंड्स होकर के नो डेट पर खाना खाने जाते हो? 2 लोग। बोलते हाँ सर। फिर मैंने पूछा डेट पर जाते हो तो करते क्या हो? तो बातचीत और थोड़ा बहुत किस विस। मैंने कहा ये सब जस्ट फ्रेंड्स में किस विस करते हो? ठीक है हाँ। मैंने कहा बड़े समझदार हो यार। हमारे ज़माने में तो लड़की छूने भी नहीं देती थी, बात भी नहीं करने की देती थी अकेले से। लेकिन तुम्हारा ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है मोबाइल की वजह से, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हमारी वजह से, हमारे कन्फ्यूजन की वजह से। क्योंकि बाहर की दुनिया केवल हमारे अंदर की कमज़ोरी को या तो कन्फ्यूजन को और बढ़ाकर बताती है, दिखाती है। आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती है, प्यार मोहब्बत के कंटेक्स्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। सब लोग नहीं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग क्लियर हैं। जैसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बात भी करने से मना करते हैं। तब एक लड़की है, बोलती है सर मैं कभी भी किसी भी लड़के के साथ अकेले नहीं जाती, अगर मिलना जुलना भी है तो मैं लाइब्रेरी में मिल लूँगी जहाँ पर लोग रहते हैं, बट अकेले फिल्म देखना, अकेले होटल में नहीं जाती हूँ। मुझे बहुत क्लियर है, बिकॉज अकेले 2 लोग रहते हैं तो वो कुछ न कुछ अजीबो गरीब चीज़ हो जाती है। उस लड़की के हिसाब से देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्रेंड। और इतनी समझदार लड़की, वेरी फोकस्ड गर्ल। मैंने कहा तुझे मन नहीं करता कभी बॉयज़ के साथ बात करना, दोस्ती करना? बोलती सर बहुत मन करता है, इसलिए तो बचा के रखा है। लड़कियों ने देखा है घर में, अपनी माँ को देखा है, और अभी भी लड़कियों को फाइट करना पड़ता है सोसाइटी में। और उनको पता है कि इफ़ दे वॉन्ट एनीथिंग दे शुड हैव कमिटमेंट। इसलिए 90% लड़कियाँ, ये परसेंट कहना गलत है, ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कमिटमेंट। इनफैक्ट पर्पस ही होता है रिलेशनशिप का लड़की के लिए कमिटमेंट। और लड़के क्या चाहते हैं? लड़कों का जो ई सेंटर है वो लड़कियों से बहुत कमज़ोर होता है। देखिए लड़की का जब काम होता है ना घर में, वो सब कुछ होता है। वो खाना बनाने से लेकर के पढ़ाई करना सब कुछ होता है। बॉयज़ को केवल आधा काम दिया जाता है। इसलिए लड़के जो ग्रूम किए जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए या जो भी करने के लिए, वो कमज़ोर होते हैं। इसलिए वो किसी को कमिटमेंट दे ही नहीं पाते। उनके दिमाग में कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मुझे लगता है ये जो अफेयर जैसी चीज़ निकल के आई है आज के ज़माने में, बड़ा गंदा सा चीज़ है। अफेयर वर्ड ही अपने आप में गंदा है। अफेयर मतलब ऐसा लगता है कोई स्कैम हो रहा है। हाँ, उसको अफेयर में है यार। वो या तो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, डेडिकेटेड है या नहीं है। अफेयर ऐसा है जैसे कि जूते का फीता, ऐसे बांधो कि आराम से खुल जाए, दोबारा पहनना है ना। तो ये बॉयज़ की कमज़ोरी है जिसकी वजह से, क्योंकि उनको कभी कमिट होना ही नहीं पड़ा। लड़की को बेचारी को अपने माँ बाप को खुश करने के लिए घर में काम करना पड़ा, तब जाकर उसको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ उसके लिए भी सच है। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आई, तो उनको भी पता नहीं कमिटमेंट क्या होता है। और जिसको अभी तक कमिटमेंट का चस्का नहीं लगा, या जिसको कहना चाहिए केवल अफेयर के खतरे नहीं दिखाई दिए, वो ट्राई करता रहेगा। नहीं समझे ना आप? मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, आप 20 साल की हैं, 18 साल के ऊपर ड्रिंक्स अलाउड है, तो पिएंगी कि नहीं पिएंगी? क्यों?
घर में किसी ने नहीं पिए कभी? घर में किसी ने नहीं पिया, इसलिए नहीं पिएंगी। पता है कि बॉडी को हार्म करता है। किस तरह से हार्म करता है बॉडी को? बीमारियां होती हैं उससे। शराब पीने से बहुत सालों बाद बीमारी होगी, अभी पीने में क्या दिक्कत है? घर वालों को नहीं पसंद। घर वालों को तो बहुत कुछ पसंद नहीं है। रात को चुपके चुपके मोबाइल चलाना भी पसंद नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो घर वालों को पसंद नहीं है, तो भी हम शराब नहीं पीते। बहुत से लोग नहीं पीते, आप भी नहीं पीती। मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं पीता। क्योंकि जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसकी हालत को देखकर मैं डर जाता हूँ। मैंने देखा नहीं है। नहीं देखा? फिल्में नहीं देखी? शराब पीने को बाज क्या होता है बेड़ा, ये सब एक्टिंग करने में अच्छा लगता है। लेकिन जब आप किसी आदमी को देख लेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो इंसान होश में वो बीमार है। ऐसे आदमी चल करके दरवाज़ा खोल ना पाए, ऐसा होता है तब जब आदमी बहुत बीमार होता है, बेड रिडन होता है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, तो मैं रात में करीब 8-10 बार उठा था बाथरूम जाने के लिए, और हर बार धीमे धीमे चलना पड़ रहा था क्योंकि पेट दर्द हो रहा था ऑपरेशन के बाद। तभी थोड़ा बहुत होश था मुझे। सबसे ज़्यादा बेहोश मैं कब था? ऑपरेशन के कमरे में गया, उन्होंने मुझे बेहोश करने की दवाई दी और सेकंड्स में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद बीच में एक बार मेरे को होश आया, फिर से बेहोश हो गया। फिर जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के लाए, मुझे बीच बीच में होश आता था, फिर बेहोश, फिर होश, फिर बेहोश। ऐसे करते करते मेरे ख्याल से 7-8 घंटे बाद मैं होश में आया। सो भी नहीं रहा था, बिकॉज जब मैं सोता हूँ तो मेरी नींद बहुत कमज़ोर होती है। ज़रा सी आहट कहीं हो जाए तो नींद खुल जाती है। बट वो मैं बेहोश था। और मुझे लगता है जो आदमी शराब पी लेता है वो बेहोश हो जाता है। ये जो बीमारी होती है घर वाले नहीं मानते हैं, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। ऐसे मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं जो घर वाले बिल्कुल नहीं मानते। आई केयर अ डैम फॉर दैट। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो चीज़ मुझे लगता है कि बड़ी ख़तरनाक है। और अफेयर बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अफेयर चालू आप कर सकते हैं, ख़त्म आप नहीं कर सकते। अफेयर में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं पता है? अफेयर वो चीज़ है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से वो मांगते हैं जो उनके पास है ही नहीं। लड़का लड़की से चाहता है टाइम पास के लिए बातचीत करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, लेकिन लड़की के पास वो नहीं है। लड़की ने अपने आप को बचा के रखा है अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए, जो मुझे डेडिकेट करेगा अपनी लाइफ। तो लड़की के पास अपना फिजिकल बॉडी है नहीं, उसने बचा के रखा है, और लड़के को वही चाहिए। इसलिए होती है लड़ाई। वैसे वर्षा लड़की चाहती है लड़के से क्या? कमिटमेंट। कमिटमेंट कहाँ से देंगे भाई साहब? आज तक चाय बनाने की तो औकात ही नहीं। खाना के नाम पर, बनाने के नाम पे मैगी बनाते हैं। और जब माँ बाप के सामने एक कहानी थी, मुझे प्रेमचंद की याद आ रही है। उसमें लड़के लड़की ने प्यार किया, और बड़ी दर्दनाक कहानी है यार, सुनना मत। ऐसी कहानियाँ बहुत होती थी पुराने ज़माने में। शायद इसीलिए अफेयर आ गया है कि चलो बीच का रास्ता। उसमें लड़की बोलती चलो शादी करना है, लड़का बोलता है हाँ करूँगा। फिर घर वालों से बोला, पिताजी ने एक झापड़ खींच के मारा। फिर अगले दिन लड़की का बाप आया लड़के से मिलने के लिए। उसके पापा को बोला शादी कराइए हम दोनों की। बाप ने घूर करके अपने बेटे को देखा, क्यों शादी करनी है इस लड़की से? उसने मुंडी नीचे करके चला गया वहाँ से। फिर अगले दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, बिकॉज उसने खूब फाइट करके अपने पापा को बनाया था इस चीज़ के लिए कि शादी कराओ शादी कराओ। तो बाप ने बेचारे ने बड़ी बेइज्जती के साथ अपने आप को ला करके। ऐसी फिल्म भी बनी है, उसका नाम था सारांश। उस फिल्म के लिए तो अवार्ड मिला है अनुपम खेर जी को। बहुत अच्छी फिल्म है उसमें। लेकिन ये रियलिटी है, जिसको आप कमिटमेंट बोलते हैं, डेडिकेशन बोलते हैं, उस लड़के के पास है नहीं। एक तो उसके पास कोई कमाई नहीं है, और दूसरा उसको पता है कमाने लायक नहीं है वो। कल हमने सुना था ना कबीर के साथ। कबीर के यहाँ एक भिखारी आया, भीख दे दो। तो कबीर बोलते हैं कुछ काम क्यों नहीं करते हो? बोलता है करूं क्या, कुछ आता ही नहीं। तो वो जो लड़का है जिसको आप बोल रही हो प्यार मोहब्बत करेंगे, सपनों की दुनिया में जिएंगे, कुछ आता ही नहीं, काम क्या करूंगा, खाली मोहब्बत करने आता है। कमिटमेंट कौन दे सकता है पता है?
जिसने कुछ किया हो अपनी लाइफ में, जो थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता है अपनी लाइफ के बारे में। मैं खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका माइंड स्टेबल है, जिसको बात करने आता हो, जो थोड़ा सा फ्यूचर देख सकता हो। लेकिन लड़कियों की भी मिस्टेक ये है कि जब तुम मार्केट जाते हो और सब्जी खरीद के लाते हो बनाने के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए आलू सड़ा हुआ है कि नहीं, और तुम ले आई हो इस आलू को, सड़ा हुआ आलू। तुम्हें ताज़ा आलू देखना चाहिए। इसका आलू का पराठा बनाने वाले हो या गाजर का हलवा बनाओगे तो अच्छी क्वालिटी का गाजर का हलवा लाओगे ना, बिना कमिट होने वाला लड़का तुम लेकर आए हो। लेकिन इसकी दो वजह हैं। एक तो ये दुनिया बहुत तेज़ चल रही है। क्या चल रही है? तेज़ चल रही है। उसमें होता है बोर्डम, और जहाँ बोर्डम होता है वहाँ चाहिए होता है सेंसेशन, और सेक्स एक तरह का सेंसेशन है। जब आप फिल्में देख लेते हैं, और ये फिल्मों की वजह से बहुत होता है, बिकॉज फिल्में देखते हैं तो अंदर में क्रेविंग डेवलप होती है, डिज़ायर डेवलप होती है। उस डिज़ायर को ट्राई करने के लिए चाहिए होते हैं ऑपोजिट सेक्स। पुराने ज़माने में आसान था। आज से 50 साल पहले शादी जल्दी हो जाती थी। तो जैसे ही अंदर में सेक्स की क्रेविंग हुई, बीवी और हस्बैंड सामने अवेलेबल है। अब 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है लड़के और लड़की दोनों के लिए 15-16 साल से, और बाय द टाइम 30 साल के हो गए तो पुराने ज़माने में तो बच्चे बड़े हो जाते थे 30 साल में। लेकिन एक और चीज़ बदली है इस दुनिया में आज, एफ्लुएंसी। पैसे आए हैं दुनिया में। पहले ज़माने में खाने को कुछ नहीं था, पहले ज़माने में एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। अब तो हर किसी के हाथ में टीवी है, मोबाइल मतलब टीवी। बट ओवरऑल जैसे ही आपके पास चीज़ें बढ़ के आती हैं, एफ्लुएंसी आती है, उसी के साथ साथ आपको मिलता है कन्फ्यूजन। हमको पता नहीं चलता कि अगर मैं इस बंदे के साथ अफेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे मैं आपसे कल ही बता रहा था उस बच्ची के बारे में, जो दोनों का अफेयर चलता है और दोनों खूब लड़ाई करते हैं, गंदी वाली लड़ाई, ऐसी लड़ाई जो सौतने करती है वैसी लड़ाई, और उसके बाद दोनों नाराज़ हो जाते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद फिर से सौली मोली छोली मोली हो जाता है, माफ़ हो जाता है, और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर से वही गंदी लड़ाई होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि दोनों कंफ्यूज्ड हैं। क्या चीज़ में कंफ्यूज है? सबसे पहली चीज़ तो उनको पता ही नहीं कि लव क्या होता है। पता है लव है क्या एक्चुअली? लव का क्लियर डेफिनेशन जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन से मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं होती। लव इज नॉन वायलेंस। नहीं समझे? वो जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस किया था, क्या होता है नॉन वायलेंस? लड़ाई झगड़ा नहीं। तुम मुझे मार लो, मैं नहीं मारूंगा। तुम कितना भी वायलेंस कर लो, मैं नहीं करूंगा। लव मतलब मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ या मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड परेशान है, और उस परेशानी में उसने मुझसे कुछ कह दिया, मैं उसको माफ़ करूंगा। लेकिन आज की कंडीशन क्या है? 1 बार माफ़ करूंगा, 2 बार माफ़ करूंगा, तीसरी बार उठा के पीट दूंगा। मुन्ना भाई MBBS की तरह। और ये इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं उस बंदे से जो मुझे बदतमीजी कर रहा है, जो मेरी बातें नहीं सुन रहा है, उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ज़ुनोगा में रिलेशनशिप को 3 तरह का बताया गया है। सबसे पहला रिलेशनशिप है लाइकिंग का, दोस्ती का, शादी का, प्यार का। और वो तब होता है जब 2 माइंड एक जैसे होते हैं, एक जैसे थॉट्स होते हैं, एक जैसे मोटिव्स होते हैं, एक जैसे डिज़ायर्स होती हैं, एक जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और इन लोगों में भी दोस्ती होती है। 2 माइंड जब ऑपोजिट टाइप के होते हैं, तब जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो दुश्मनी होती है, खूब फाइट होती है। और तीसरा टाइप का रिलेशनशिप होता है जब 2 माइंड एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, इनका और इनका कोई थॉट मैच ही नहीं होता, तो डिसइंटरेस्टेड होते हैं। आप उस आदमी से मिलेंगे, आप न वो आपके अंदर कोई स्पार्क क्रिएट कर पाएगा, ना ही तो आप उसको। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन में ज़्यादातर लोगों में जहाँ फाइट होती है वो ये बीच वाले हैं। वो सामने वाले के माइंड से कनेक्ट नहीं करते, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को नहीं पहचानते, वो उसकी बॉडी को देखते हैं। उसकी बॉडी को देखते ही वो लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और फिर एक बार आप किसी से अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें भी आपको अच्छी लगने लगती हैं या सही लगने लगती हैं। लेकिन बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है, आप जिस किसी बंदे के साथ बात कर रही हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसकी मैच्योरिटी चेक करिए
कि वो समझदार है, क्या वो बात करने लायक है। जब मैं बड़ी मम्मी से मिला था तो मेरा कोई इंटेंशन रिलेशनशिप का नहीं था, शादी का कोई इंटेंशन नहीं था, प्लान नहीं था, लेकिन मैं उनसे बात कर पा रहा था कृष्णमूर्ति के बारे में घंटों घंटों तक, और वो सुनती थी। मोहब्बत वॉज फाइनली जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। कोई कमिटमेंट ना उन्होंने मुझसे मांगा था ना मैंने उनको दिया था, वैसे वैसे कुछ नहीं था। मुझे याद ही नहीं है कि हम लोगों की रिलेशनशिप के पहले जब हमारा सो कॉल्ड अफेयर चालू हुआ तब से लेकर के जब तक हमारी शादी हुई हो एक बार भी लड़ाई हुई हो। क्यों? बिकॉज हम एक दूसरे के माइंड को स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे। आज तक वही चल रहा है। You should ask yourself, can I listen to this man or woman? क्या ये मुझे हेल्प करता है मेरे अंदर के खूबसूरती को बाहर निकालने के लिए, मुझे समझने में हेल्प करता है? और वैसे वर्सा आपसे भी उसको यही वाइब्स मिलती हैं that you people grow with each other। अभी क्या होता है, दोनों में खींचातानी चलती है। और कबीर क्या कहते थे, अगर मांगने से मिले तो पानी, बिन मांगे मिले तो दूध, और खींचातानी करके मिले तो खून। आज के रिलेशनशिप खून है। तू नहीं देगा, तू मेरी वाइफ है, तू मेरा पति है, तू मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, या होने वाला पति है। पति मतलब वही अफेयर। देखिए रिलेशनशिप बहुत तरीके से देखा जाए तो स्टार्टअप की तरह है। बट ये है कि वो शो ऐसे करेगा कि हाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में होता है। हाँ वो बात बहुत अच्छे से करता है, वो केयर भी करता है, सब कुछ करता है अच्छे से। बट लेकिन अगर बात रिलेशनशिप की आती है या फिर कमिटमेंट की बात आती है, जैसे मान लो मैं उसको ये कहती हूँ अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आई बाद में तो क्या गारंटी कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जाओगे। कहता है मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, मैं रिलेशनशिप से, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से उसने बता दिया है आपको। अगर किसी लड़के से आप बोलते हैं कि मैं कमिटमेंट चाहती हूँ और वो लड़का बोलता है मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, वो दुकान ही नहीं है, वो आपकी दुकान नहीं है, आपका सामान वहां नहीं मिलेगा। क्या चाहता है वो कंफ्यूज है, वो कह रहा है मुझे पता नहीं, वो बहुत क्लियर है। उसको आपसे केवल शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। कौन से आमिर खान थे ना उस पर, वो चाहता है जब मुझे अभी सेक्स चाहिए, किस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे पास रुपया पैसा आएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कैसी लड़की मुझे चाहिए और कहाँ मुझे शादी करनी है। अभी तो आप एक तरह से टेम्पररी हैं। आप किराए का ऑटो रिक्शा है, मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाओ। कोई ऑटो नहीं खरीदता। ऑटो खरीदा देखा कोई? खरीदते क्या है? कार, मर्सिडीज खरीदते हैं। आर यू मर्सिडीज? नहीं, आप तो ऑटो हैं, कभी भी अवेलेबल है। उसने आपको फ़ोन किया और आप अवेलेबल हैं बिकॉज आप भी उससे चाहती हैं ऑटो। ध्यान इस चीज़ पर दीजिए, वो चीज़ मांगिए जो उसके पास है। एक लड़का अगर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता तो मत मांगिए। बात करना है तो बात कर लीजिए, इसके आगे एक कदम मत बढ़िए। इस बातचीत को किस में मत बदलिए। उसको साफ साफ बता दीजिए कि ठीक है, तेरा डेफिनेशन फ्रेंड्स का है, मेरा भी डेफिनेशन फ्रेंड्स का है। फ्रेंड्स के साथ मैं किस नहीं करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ मैं कभी सेक्स नहीं करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ मैं कभी बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ मैं डेट पर नहीं जाती हूँ। फ्रेंड्स मतलब ग्रुप। अगर आप ये क्लियर होंगी तो आपकी लड़ाई कभी होगी नहीं। और अगर ये फ्रेंडशिप बहुत साल तक चल सकी और तब तक वो भी अकेला है, आप भी अकेले हैं, तो क्या पता वो रिलेशनशिप बन जाए। अभी आप लोगों की रिलेशनशिप हुई नहीं है। रियल लव इज बीइंग नॉन वायलेंट। मतलब सामने वाला अगर नहीं देना चाहता है तो उससे न मांगे। मान लीजिए आपने मुझसे पैसे मांगे, पापा मुझे 5,000 रुपये चाहिए, और मैं बोलता हूँ बेटा मेरे पास खाली 100 रुपये है, 100 रुपये में तुम्हारा काम बनेगा तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप क्या होगी, आकर के मेरा जेब छीन करके, मेरा पर्स छीन कर पैसे निकाल के ले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो है, लाओ दो। उस आदमी के पास है ही नहीं आपके लिए प्यार। अभी उसके पास अभी अपने लिए प्यार नहीं है। जो कमिटमेंट चाहिए आपको, वो कंफ्यूज्ड नहीं है, उसको पता है कि उसकी जेब खाली है। ऐसे आदमी से केवल आपको, मुझे याद है मैंने बड़ी मम्मी से जब बात की थी शुरू में, तो मैंने खाली उनसे यही कहा था, डॉक्टर साहब हम लोग खाली बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, करते रहे करते रहे करते रहे। उसके बाद एक पॉइंट के बाद ऐसा समझ में आ गया, यार बात करते करते ये तो रिलेशनशिप बनना चाहिए या तो कट जाना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा था कट जाना चाहिए तो हम लोग कभी बात नहीं करते, कभी बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं रिलेशनशिप बनना चाहिए, और तब हम शादीशुदा हैं। तो ना वो कटना चाहता है ना वो रिलेशनशिप। नहीं, वो लड़का चाहता है आपसे सेक्स और किस इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। अगर आप ये चीज दोगी तो आप उसको और कंफ्यूज कर रही हो। आप क्लियर हो जाओ।
अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।